दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रश्मिकास किचन में। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ सूजी और मावे की गुजिया की रेसिपी। और ये जो गुजिया है एकदम परफेक्ट बनने वाली है। इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मार्केट के जैसी ही बनेगी। तो देखो, जो लोग गुजिया बनाते हैं और जिन्हें बनानी आती है तो उनके लिए तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जिन लोगों को गुजिया बनानी नहीं आती है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती भी है। तो देखो, यहाँ पर मैंने ना 2 कप ले लिया है मैदा। मैदे को मैंने छान लिया है। मैदे की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो अगर ज़्यादा गुजिया बनानी है तो। मतलब कि जो भी चीज़ें मैं लेने वाली हूँ इस वीडियो में, वो सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा दें। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैदे में डाल दिया है थोड़ा सा घी, 1 छोटा चमचा भर के। मैदे में ना अच्छे से मोइन लगा लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो गुजिया है ना एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगी। जब भी आप गुजिया खाओगे ना तो ऐसे फील नहीं होगा कि आपने मैदे की बनाई है। भाई इतनी सॉफ्ट बनती है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी ये गुजिया। तो बस इसमें अच्छे से आपने देखा होगा कि मैंने मोइन लगा लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखो, बहुत ज़्यादा मैदे को नहीं रगड़ना है, बस हल्के हाथ से इसको इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि इसमें पहले से ही मैंने घी डाला हुआ है अच्छे से। और ये जो मैदा है बहुत ही परफेक्ट गूंद कर तैयार हो गया है। इसको अच्छे से एक पिन्नी में लपेट के रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। मैंने 10 मिनट की रेस्ट के लिए रख दिया है। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1/4 कप सूजी के साथ थोड़ा सा मैंने घी डाला है। इसको हम मीडियम गैस पर भून लेंगे और हल्का गोल्डन होने तक इसको भूनना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। ऐसे तो बिना सूजी के भी गुजिया बनाते हैं मावे की, लेकिन मैं आज जो गुजिया है उसमें थोड़ी सी सूजी भी डालने वाली हूँ। इससे ज़्यादा सूजी मैं नहीं डालूँगी। ज़्यादा सूजी डालूँगी ना गुजिया में तो सूजी मुंह में आ जाएगी और खाने में गुजिया अच्छी नहीं लगेगी। बस मैंने थोड़ी सी ही सूजी डाली। यहाँ पर मैंने चिरौंजी, बारीक कटे हुए काजू बादाम और बारीक कटा हुआ मैंने मतलब ग्रेट किया हुआ नारियल ले लिया 1 कटोरी। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कोई से भी ले सकते हो, जो भी ठीक लगे। बस इनको थोड़ा सा भून लेना है 1 चम्मच घी में। तो बस यहाँ पर जो सूजी है वो ठंडी हो चुकी है। सूजी के ऊपर ही मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भून कर डाल दिए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ठंडी होंगी, इतने मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो मावा है वो मैंने बना के रखा हुआ था पहले ही, तो ये फ्रिज में रखा था। अब फ्रिज में रखने के बाद मावा थोड़ा सा टाइट हो जाता है ना, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा खोलूँगी। तो हल्का सा इनको मतलब कि जो मावा है इसको गुनगुना करना है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। हल्का जब ये खुल जाएगा ना, बस फटाफट से गैस को बंद कर देंगे। ज़्यादा पकाने से क्या होगा, मावा जो है वो घी छोड़ देगा, वो काम हमें नहीं करना है। मावा मैंने अच्छे से खोल लिया है और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। मावा ठंडा हो चुका है। जब ठंडा मावा हो जाएगा ना, तभी हम जो ड्राई फ्रूट और सूजी है ना उसमें डालेंगे। ज़्यादा गर्म मावे में जो शक्कर होती है, मतलब शक्कर पाउडर या फिर बूरा वगैरह नहीं डालेंगे, नहीं तो वो मेल्ट होने लगता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मावे को मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दिया है और सूजी के साथ बढ़िया से जब मिक्स हो जाएगा तब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 500 ग्राम पिसी हुई चीनी। तो देखो, मैंने तो यहाँ पर जो चीनी है वो 500 ग्राम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है। अगर आप ज़्यादा और मीठा खाना पसंद करते हो तो 600 ग्राम भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर अच्छे से जो चीनी का पाउडर है वो मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों के साथ, और कुछ इस तरीके से फिलिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैदा है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। भाई मैदा है ना एकदम सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब बना है। मतलब कि हाथ में पकड़ के ऐसे नहीं लग रहा कि ये मैदा है। तो
मतलब कि इसको थोड़ा अच्छे से आप गूंद लोगे और अच्छे से इसमें मोइन वगैरह लगा लोगे ना, तो जो गुजिया है ना एकदम परफेक्ट बनेगी। तो सारी की सारी जो मेहनत होती है वो मैदा गूंदने में ही होती है, उसी को ही आप अच्छे से अगर तैयार कर लोगे ना तो गुजिया कभी ख़राब नहीं होगी। तो बस यहाँ पर क्या करना है, छोटी छोटी लोइयाँ काट लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर काट ली हैं। तो जिस हिसाब से आपको गुजिया बनानी है उसी हिसाब से लोई काटनी है। जैसे कि आपका अगर मोल्ड जो गुजिया बनाने का है वो बड़ा हो तो बड़ी बड़ी लोइयाँ काटनी है, और अगर छोटा हो तो छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे, जिस हिसाब से जो पूड़ी है वो बन जाए और अच्छे से मोल्ड को कवर कर सके। तो उस हिसाब से पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। और ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो हम पूड़ी बनाएंगे ना गुजिया के लिए, वो बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले, फटे नहीं गुजिया। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा बेलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूड़ी को कितना मोटा बेला है, बस इतना ही मोटा बेलना है ताकि जो गुजिया है वो फटे नहीं और फिलिंग बाहर ना आए, अच्छे से फिलिंग को कवर कर सके। तो बस यहाँ पर मैंने ना मोल्ड ले लिया है, और अब मोल्ड पे आप सूखा मैदा भी लगा सकते हो ताकि आसानी से गुजिया निकल सके। यहाँ पर मोल्ड के ऊपर से मैंने पूड़ी को रख दिया है और 1.5 चम्मच मैंने जो फिलिंग है वो भर दी है। तो देखो ये जो मोल्ड है इससे बाहर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए फिलिंग, मतलब कि जो बाउंड्री है इसके अंदर ही फिलिंग रहनी चाहिए, नहीं तो ये जो गुजिया है वो फटने लगेगी। तो बस अच्छे से इसके साइडों पे पानी लगाना है ताकि गुजिया नहीं खुले। अच्छे से पानी लगाने के बाद, अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है साइडों पे ताकि जो पूड़ी है वो अच्छे से चिपक जाए, और हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है बढ़िया से दबाते हुए, और यहाँ पर आराम से मोल्ड खोलकर इस तरीके से गुजिया को बाहर निकाल देंगे। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा मैदा निकलता है इसको हम साथ के साथ पूड़ियाँ बनाते जाएंगे ताकि ये टाइट ना हो जाए ज़्यादा। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से मैं सारी जो गुजिया हैं वो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखो अभी तो मैं आधी, मतलब कि आधा बैच बना रही हूँ, मतलब आधी जो मैदा थी उसकी मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं और उसकी मैं हाथों हाथ गुजिया भर दूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा देर हो जाएगी तो जो पूड़ियाँ हैं वो सूखने लगेंगी और गुजिया अच्छे से नहीं भरेगी, मतलब कि अगर गुजिया भर भी जाएगी ना तो खुलने लगेगी। इसलिए अगर हो सके तो पूड़ियाँ बनाते हुए हाथों हाथ गुजिया को भर दें ताकि जो गुजिया है ना वो अच्छे से बन जाए, मतलब कि पूड़ी सूख ना पाए, उससे पहले गुजिया बन जानी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं अकेली ही बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने कम से कम 10 पूड़ियाँ बना ली हैं और फटाफट से मैं कम से कम 10 गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी। बस अगर 3 से 4 मिनट में इतना काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हाथों हाथ, अगर अकेले बनाने वाले हो ना तो हाथों हाथ ही पूड़ियाँ बनाते जाएं और गुजिया को भरते जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने सारी जो गुजिया हैं, मतलब कि आधी गुजिया हैं वो भर ली हैं, और आधी गुजिया में क्या करूँगी, पहले ऑयल में लगा दूंगी और उसके बाद भरूंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो ऑयल है ना बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। मैंने यहाँ पर जो गुजिया है वो फ्राई करने के लिए लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहो तो देसी घी में भी फ्राई कर सकते हो। एक एक करके मैंने यहाँ पे गुजिया लगा दी हैं, तो अपनी तेल के हिसाब से गुजिया लगा देंगे कढ़ाई में, जितनी गुजिया आप एक बार में फ्राई कर सकते हो उतनी, और इनको कम से कम 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देना है। इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये अगर ज़्यादा उलट पलट करोगे तो ये फट जाएगी, इसलिए इनको ज़्यादा उलट पलट नहीं करना है। हल्के हाथ से ही इनको पतली करछी से इनको पलट देना है, और जब एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगी ना तब दूसरी साइड से ही पलटेंगे। तो बस आप देख सकते हो यहाँ पर हल्का सा गोल्डन होने तक इनको फ्राई करेंगे, और धीरे धीरे जब इनको फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही कुरकुरी बनेगी जो गुजिया है ना, ऊपर वाली जो परत होती है गुजिया की वो बहुत ही बढ़िया बनती है, और अंदर
तक अच्छे से सिक जाती है। तो बहुत तेज़ गैस पर इनको बिल्कुल भी नहीं सेकना है। और अगर बाई चांस गुजिया तेल में फट जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस गुजिया को बाहर निकाल देंगे, नहीं तो जो तेल है वो ख़राब कर देगी सारा, और बाकी की गुजिया हैं वो भी सारी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए फटी हुई गुजिया को सबसे पहले बाहर निकाल के रख देंगे। कभी भी अगर गुजिया तेल में फटती है ना, तो सबसे पहले तो गुजिया को बाहर निकाल के रख दो और उसके बाद तेल को छान लो, दोबारा से चढ़ा दो। तो यहाँ पर एक गुजिया को हम तोड़ कर देखते हैं और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एकदम मार्केट जैसी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर